देखिए, तमाम तरह के लोग डिप्टी सीएम के पद को लेकर के उलझ जुलूल बयान देते हैं। तो जब बनाया जाता है तो उसकी एक गरिमा होनी चाहिए ना, कि कोई उंगली न उठा सके। इस नाते हमारा अपना मानना है कि एक संवैधानिक उसको दर्जा प्राप्त होना चाहिए ताकि कोई उंगली न उठा सके। तो किस तरह की उंगली उठाए जाने को, क्या समाजवादी पार्टी द्वारा कोई टिप्पणी है, किस तरह की बात? तमाम लोग, चाहे पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग देखते हैं, उस पर टिप्पणी करते हैं, और नेता लोग जो टिप्पणी करते हैं वो तो अलग बात है। एक और बड़ा अहम सवाल है सर, उन्होंने बैठक करी थी जिस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी संज्ञान लिया, एक्शन की बात कही। उस पर अब जो बैठक के जिन्होंने बैठक ऑर्गेनाइज की थी, पीएम पाठक जी, उन्होंने एक अपना ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया कि ब्राह्मण जो है उसका समाज में कैटेगरी है, वो जो विभाजित किया गया है, उस आधार पर ब्राह्मण सब समाज के उत्थान के लिए चर्चा करता है। उसी क्रम में उत्थान के लिए चर्चा होना एक बेहतर कदम है और ब्राह्मणों को इसका दायित्व संभालना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पर एक रिप्लाई दिया कि ब्राह्मणों की जो बैठक थी वो सब समाज के उत्थान के लिए चर्चा की थी, अन्य कोई वजह नहीं थी। कैसे देखते हैं? देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि जब सदन चलता है तो कोई न कोई अपना भोज देता है जो उनके साथी मित्र होते हैं उनका। तो उस कड़ी में अगर वो कार्यक्रम हुआ है और भारतीय जनता पार्टी एक अपने अनुशासित पार्टी है, तो अब अनुशासन के दायरे में उनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो अपना उनका विषय है, अब वो लोग जो कर रहे हैं वो उनका अपना अलग विषय है। तो दोनों लोग अपनी जगह सही है। लेकिन सवाल काफी खड़े हो रहे हैं, जो विपक्षी नेता हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिल रहा है। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि ब्राह्मण यहाँ शामिल हो जाए, ब्राह्मणों को बहुत सम्मान मिलता है हमारी पार्टी में। 403 टिकट दे देंगे अखिलेश जी। 403 टिकट अगर वो दे दें ब्राह्मणों को तो हम खुद पहल कर दें। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी अगर सम्मान देना चाहते हैं तो 403 टिकट दे दें और मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाने की घोषणा कर दें, तो फिर हम पहल करें कि भाई कोशिश करिए। देखिए, वो तो सब कुछ देने को तैयार हैं, वे को सीट नहीं लड़ेंगे और मुख्यमंत्री भी बना देंगे। पूछिएगा स्वास्थ्यवादी पार्टी के नेता मिल जाए तो। लेकिन ये जो ब्राह्मणों की बैठक हुई थी, क्या ये बैठक बेहतर है? आप किस नजरिए से देखते हैं? भाई, बैठक स्वाभाविक है कि भोज के तौर पर यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। इस नाते जाति प्रधान देश है कि कोई भी पार्टी हो, संगठन बनाती है तो जाति खोज खोज के बनाती है, मंत्री बनाती है तो खोज खोज के बनाती है। हर काम जाति के आधार पे हो रहे हैं। नौकरियों में फार्म भरे जाते हैं तो आप देखते हैं कि जाति कालम बना होता है। तहसीलों में तहसीलदार ठप्पा मार के देते हैं कि तुम फला जाति के हो, तुम फला जाति के हो। तो ये सब अगर है तो क्यों है ऐसा? अगर ऐसा है तो फिर उसको नकारा नहीं जा सकता है। सब लोग स्वतंत्र हैं। एक अभी हाल ही में घटना हुई सर, कुछ भेड़ों ने दूषित खाना खा लिया जिससे उनकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री जी ने मामले का संज्ञान लिया है और उच्च स्तरीय जांच की बात कही है। मामले में कहा है कि जो भी भेड़ें मरी हैं उनको 10,000 रुपए प्रति भेड़ के हिसाब से मुआवजा भी दिया जाएगा। निश्चित है। देखिए, घटना दुखद है। इस नाते दुखद है कि जो बचा हुआ भोजन रहा होगा वो कहीं डाल दिए होंगे और अब जानवर हैं, जानवर जाके खा लिए होंगे, तो घटना घट गई है। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है तो अच्छी पहल है। विपक्ष के कुछ नेता कह रहे हैं कि दूषित खाना लोगों के लिए आया था वहां पे, अगर वो खाना लोग खा लेते तो कितना बीमार होते। कितनी बड़ी घटना, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में इस तरह की लापरवाही। दूषित खाना नहीं था, क्योंकि जब वो एक दिन दो दिन बीत जाता है तो दूषित हो जाता है। उस खाने को उस दिन भी बहुत से लोग खाए थे। तो ये भी विपक्ष का आरोप, हम तो कहते हैं विपक्ष के लोग सिर्फ विरोध है बतियाते हैं। सही बात बताना चाहिए कि भाई उस दिन भी कुछ लोग खाना खाए होंगे ना। और खाना जब बच जाता है, एक दिन दो दिन तीन दिन बच जाता है, तो उसमें निश्चित है कि दूषित हो जाता है। एक और सर बड़ा अहम सवाल है
कि उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए, उनका भी एक बार बातें स्पष्ट होनी चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं इसको? कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट में उनकी बात, अपना पक्ष रखना चाहिए। कोर्ट तो सबके लिए खुला हुआ है और उनके केस को हैंडल सीबीआई खुद कर रही है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट दाखिल किया और हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगी, तो सीबीआई हैंडल कर रही है, तो उनको भी अपना पक्ष रखने के लिए दाखिल करना चाहिए, अपना वकील लेकर के। न्याय मांगने का अधिकार सभी सबको है, न्याय सबको है मांगने का अधिकार। लेकिन मामले में जो सुप्रीम कोर्ट अब फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उनको वापस जेल में जाना होगा, इस तरह की चीजें। तो जेल में है ये हैं, उनको हत्या के मामले में जो और सजा हुई है उसमें तो ऑलरेडी वो जेल में है। रेप मामले में उनको जमानत खाली मिली थी ना, तो वो भी उस पर रोक लग गई है। तो पीड़िता अगर अपनी बात अदालत में कहना चाहते हैं तो उनको अपना वकील करके कहना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा, नाजायज है मुस्लिम समाज को नया साल नहीं मनाना चाहिए? मुस्लिम को नहीं मनाना चाहिए तो उनको तो इस देश में रहना भी नहीं चाहिए। ये देश छोड़ के चले जाएं, जिस देश में नए साल को लोग न मनाते हो वहां चले जाएं। यहाँ सब दे दें किसी के पड़ोसी को, अपने पटीदार को, चले जाएं दूसरे देश में। हालांकि कुछ मौलानाओं ने इसकी बात को गलत भी साबित किया। उन्होंने कहा कि अरे बेवकूफ आदमी इस तरह का कैसे मौलाना हो गया, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। क्या ये माहौल बिगाड़ने वाले लोगों में? निश्चित है, ये जो माहौल है उसको खराब करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं।